जब सिंधु घाटी जैसी एक महान शहरी सभ्यता का पतन हुआ, तो मानो उसकी राख से भारत में एक बिल्कुल नई ग्रामीण सभ्यता ने जन्म लिया। आज हम इसी वैदिक सभ्यता की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा युग जिसका नाम उसके पवित्र ग्रंथों यानी वेदों के नाम पर पड़ा। जरा सोचिए, एक तरफ थे बड़े बड़े सुनियोजित शहर और फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। वैदिक सभ्यता की दुनिया शहरों की नहीं बल्कि गांवों की थी। एक तरफ थी वो रहस्यमयी लिपि जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, और दूसरी तरफ थे पवित्र ग्रंथ जिन्हें सुनकर याद रखा गया। यही वो बुनियादी फर्क है जो इस दौर को इतना अनोखा बना देता है। तो हमारे आज के सफर में हम सिंधु घाटी के पतन से अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हम आर्यों और उनके वेदों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि शुरुआती वैदिक दुनिया कैसी थी, फिर समाज में कैसे बड़े बदलाव आए और उत्तर वैदिक काल ने इसे कैसे एक नया ही रूप दे दिया। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जब एक इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हुई तो उसकी जगह किसने और कैसे ली। चलिए समय के इस पहिए को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये पूरा दौर जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, ये करीब 900 साल तक चला, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसे समझना और आसान हो जाता है जब हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है शुरुआती या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है वो है 1000 ईसा पूर्व का साल। अब इस नई सभ्यता की पहचान दो बहुत जरूरी चीजों से जुड़ी हुई है। एक तो इसके निर्माता जिन्हें आर्य कहा जाता है, और दूसरे इसके मार्गदर्शक ग्रंथ जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये आर्य कौन थे? देखिए, आर्य कोई नस्ल या रेस नहीं थी, बल्कि एक भाषाई पहचान थी। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो संस्कृत भाषा और वेदों को जानते थे। जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, उसके मुताबिक ये लोग मध्य एशिया से आए थे। इस सभ्यता की सारी जानकारी का जो सोर्स है वो हैं 4 वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम दिए गए हैं। तीसरा है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने और दवा दारू के बारे में मंत्र हैं। लेकिन इन चारों में सबसे पुराना और सबसे जरूरी है ऋग्वेद। शुरुआती वैदिक काल के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो ज्यादातर इसी महान ग्रंथ से पता चलता है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कुल 1028 सूक्त यानी कि भजन है। इतना ही नहीं, जो मशहूर गायत्री मंत्र है वो भी इसी के तीसरे मंडल से लिया गया है। पर कहानी सिर्फ वेदों पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी एक पूरा साहित्यिक संसार था जिसमें 108 उपनिषद थे जो फिलॉसफी पर थे, 18 पुराण थे जिनमें देवी देवताओं की कहानियां थी, और 6 वेदांग थे जो वेदों को ठीक से समझने में मदद करते थे। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उस शुरुआती वैदिक दौर में, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, लोगों की जिंदगी आखिर थी कैसी। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ प्रधान था, मतलब परिवार का मुखिया पुरुष होता था। उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी, और गाय को तो अघन्या कहा जाता था, यानी जिसे मारा न जा सके। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस समय की वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म यानी प्रोफेशन से तय होती थी। अगर देवताओं की बात करें तो उस दौर के सबसे पॉपुलर देवता थे इंद्र। उन्हें युद्ध और बारिश का देवता माना जाता था, और पुरंदर भी कहते थे। उनके बाद अग्नि और वरुण का नंबर आता था। लेकिन जैसा कि होता है, समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस लचीले समाज को एक ज्यादा कठोर और पेचीदा समाज में बदल दिया? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उत्तर वैदिक काल में, एक ऐसा दौर जहां समाज की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। जो सबसे बड़ा और शायद सबसे दूरगामी बदलाव आया वो था वर्ण व्यवस्था में,
जो व्यवस्था पहले काम पर आधारित थी और लचीली थी, अब वो जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। ये एक ऐसा बदलाव था जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक भारतीय समाज में सुनाई देने वाली थी। और ये बदलाव सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी देखने को मिला। इंद्र का महत्व अब पहले जैसा नहीं रहा और उनकी जगह ले ली प्रजापति ने, जो अब नए सर्वोच्च देवता बन गए थे। इन सारे बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल वजह थी, और वो थी लोहे की खोज। जब लोगों ने लोहे के औजार बनाने शुरू किए तो जंगलों को साफ करना और खेती करना बहुत आसान हो गया। इसी वजह से लोग एक जगह बसने लगे और इसी स्थायित्व ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसी दौर में उपनिषदों से बहुत गहरे दार्शनिक विचार भी सामने आए। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये इसी दौर की देन है। इतना ही नहीं, इसी युग में भारतीय दर्शन के 6 महान स्कूलों, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, उनका भी विकास हुआ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन सभी ने भारतीय चिंतन को एक नई गहरी दिशा दी। तो चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और ये देखते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता ने हमें विरासत में आखिर दिया क्या-क्या है। देखिए, वैदिक युग की छाप आज भी कितनी गहरी है। हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, वेद और उपनिषद, वो इसी दौर के हैं। दर्शन की 6 धाराएं, जाति व्यवस्था की जड़ें, सत्यमेव जयते जैसा महान विचार और योग जैसी परंपराएं, ये सब कुछ हमें उसी दौर से विरासत में मिला है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कैसे एक 3000 साल पुरानी सभ्यता के विचार आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी सोच और उनकी संस्कृति को हर रोज, हर पल आकार दे रहे हैं।